हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th यानी सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में। इसमें सबने 2 लेसन के पहले बना दिए, तीसरा लेसन बताने जा रहे हैं आपको। अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस कोरोना महामारी को देखते हुए और ऑनलाइन क्लासें अपनी ज्वाइन कर सके और वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन स्टडी घर पर ही जारी रखें, बाहर ना निकलें और सेफ रहें। चलिए अब हम देखते हैं आज का लेसन क्या है क्लास 12th के बारे में, यानी बायोलॉजी का तीसरा अध्याय क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हाँ नोट्स के लिए बच्चे संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं 8076317021 9919425442। किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9th से लेकर के 12th तक हमारे यहाँ सभी क्लासें चलती हैं। आपको सभी सब्जेक्टों की नोट्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं लेसन की ओर। देखेंगे हमारा चैप्टर 3 तीसरे का नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, जैसे पेपर में आते हैं आपके उसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। चलिए पहला देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब स्त्री में अंतरारोपण होता है वह किस अवस्था में भ्रूण होता है? तो ब्लास्टुला अवस्था में। किसमें? ब्लास्टुला। दूसरा है द्विविभाजन एक रूप है। किसका रूप है? अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगला प्रश्न है इसमें तीसरा नंबर, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, यानी किस हार्मोन्स के कारण अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? एफएसएच तथा एलएच द्वारा होता है। किसके द्वारा? एफएसएच तथा एलएच द्वारा होता है। प्रश्न नंबर चौथा है यहाँ पे, आर्तव चक्र का आरंभ होता है किस हार्मोन्स के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन के स्तर में या फिर एफएसएच के स्तर में वृद्धि होने से कमी होने में। जब एफएसएच के स्तर में वृद्धि होने से कमी होती है तब आर्तव चक्र प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा है यहाँ पे बहुविकल्पी, स्त्री के जेनेटल ट्रैक्ट में शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होता है। किसमें? ओविडक्ट, ओविडक्ट या ओवरी में। तो यहाँ पे है ओविडक्ट सिफेलोपियन में। अगला प्रश्न है छठवां, स्त्रियों में आर्तव चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणतः होता है। साधारणतः क्या होते हैं? कहाँ होते हैं? मध्य स्रावी अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? मध्य स्रावी अवस्था में। अगला सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करती हैं? लेडिंग की कोशिकाएं, जो लेडिंग की कोशिकाएं होती हैं वो नर हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। आठवां है, हेट्रोगेमेटिक नर स्थिति नहीं पाई जाती है। हेट्रोगेमेटिक नर स्थिति नहीं पाई जाती है। किसमें? पक्षियों में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डॉगफिश में। डॉगफिश में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला प्रश्न 10वां नंबर, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का सांद्रण कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। किसमें होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। अब हम आपको अति लघु उत्तरीय यानी 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका करती हैं? टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं इनके नियंत्रण से। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिका पुटक फटकर द्वितीय कंडक को अंडाशय में मोचित करता है। वह कौन सा है? वह होता है अंडोत्सर्ग। क्या होता है? अंडोत्सर्ग। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे पूछा गया आर्तव चक्र क्या है?
लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौनावस्था के प्रारंभ से शुद्ध होकर रजोनिवृत्ति तक चलता है वह आर्तव चक्र कहलाता है। यानी लैंगिक अंगों में, सेक्सुअल अंगों में परिवर्तन का जो चक्रीय क्रम होता है जो स्त्रियों में यौनावस्था के प्रारंभ में ही शुरू होकर रजोनिवृत्ति तक चलता है आर्तव चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा नंबर, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गर्भावस्था की पूर्ण होने पर बच्चे का माता के शरीर से बाहर या प्रसव पार्ट्यूरेशन कहलाता है। गर्भावस्था जब पूर्ण हो जाती है इसके पश्चात जब बच्चा माता के शरीर से बाहर आता है तो उसी को ही क्या कहते हैं? प्रसव या पार्ट्यूरेशन। ऑक्सीटोसिन वह मुख्य हार्मोन है जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। जब प्रसव के वक्त पीड़ा उत्पन्न होती है स्त्रियों में वह किस हार्मोन्स के कारण होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया अगर कभी, एक नंबर में पूछ सकता है कि जब स्त्रियों में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है वह किस हार्मोन्स के कारण होती है? तो यहाँ पे आप बता देंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तथा प्रसव में सहायता करता है। क्या करता है? यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स प्रसव के वक्त सहायता करता है। अगला प्रश्न यहाँ, लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखे। कौन कौन सी हैं? नर, शुक्राणु तथा अंडाणु। स्त्रियों में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है? स्त्रियों में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका के अगले भाग में होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? नरलिंग हार्मोन जो सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? जो नरलिंग हार्मोन्स में सहायक होता है और जनन ग्रंथियों को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को डेवलप होने में प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? एक्रोसोम व केंद्रक होता है। क्या होता है? एक्रोसोम व केंद्रक। अगला प्रश्न है, नर व मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं? निषेचन। नर व मादा युग्मकों का जो समेकन होता है उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु तथा अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु तथा अंडाणु। अगला प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2019 में आया हुआ ही देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने बताया है, महिला में पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ यहाँ पे चित्र पूछ रहा है महिला की पूर्ण विकसित ग्राफियन का। ये यहाँ पे चित्र हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है जो अंदर का ये खाली सा भाग है, ये है फॉलिकुलर एंटर्म, और ये जो सबसे ऊपरी परत है ये है एक्सटर्नल इंटरनल। ये अंदर वाली परत है, ये बाहर वाली परत है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और यहाँ पे ये जोना फ्लोकुला पाया जाता है, ये है ओवियम अंड। यह है ग्राफियन फॉलिकल का चित्र। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, मरुला तथा ब्रस्टुला में क्या प्रमुख अंतर है? लिखिए। मरुला कोशिकाओं से बनी ठोस सरल भ्रूणीय संरचना है। मरुला क्या है? कोशिकाओं से बनी ठोस सरल भ्रूणीय संरचना है। और ब्लास्टुला में कोरक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोरक गुहा। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? शुक्राणु के शीर्ष के एक्रोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। किसके कारण? शुक्राणु के जो शीर्ष के भाग में होता है, शीर्ष में एक्रोसोम से प्रोटीन पाचक विकर स्रावित होता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। यानी शुक्राणु के शीर्ष के एक्रोसोम से प्रोटीन पाचक
विकर स्रावित होता है यानी एंजाइम स्रावित होता है, और जो एंजाइम स्रावित होता है उसके कारण शुक्राणु को अंडाणुओं में प्रवेश करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है, यह द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूणीय कला का क्या महत्व है? भ्रूणीय कलाएं भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन आदि में सहायक होती हैं। क्या है इनका? भ्रूणीय कलाएं भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन आदि में सहायक होती हैं ये। अगला प्रश्न है, भ्रूणीय कला का क्या महत्व, भी हमने ऊपर बताया वही प्रश्न है। भ्रूणीय कलाएं भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन आदि में सहायक होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? 16वां नंबर है, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन एवं कायांतरण द्वारा शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी जिस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। जैसे कि प्रश्न में शुक्राणु जनन, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन एवं कायांतरण द्वारा शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मानव स्त्री का एक अंडाणु में कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और इनमें से 22 समजात तथा एक लिंग गुणसूत्र होता है। 22 समजात गुणसूत्र होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।